एक बॉय ज़ॉम्बी के वर्ल्ड में आ जाता है और सिस्टम उसे मिलता भी है तो उसे एक टास्क देता है जिसमें वो स्नैक्स बेचने के लिए कहता है, और वो भी ज़ॉम्बी के बीचों बीच, जहाँ वो सामान तो नहीं बेच पाता लेकिन उसे खाने के लिए ज़ॉम्बी ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन उसके पास एक ऐसा स्पेशल ड्रग होता है जिससे वो अपने स्टोर के साथ ही रहेगा तो वो बच सकता है, उससे वो इनविजिबल हो जाता है और ज़ॉम्बियों से बच सकता है। अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे होती है जहाँ गन चलाने के बाद गुंडे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी पावर है, गोले उल्टा कैसे आ गए चल के। हमारे हीरो सॉलिंग तो बहुत ज़्यादा अपने रग को सो के देखने लगता है कि ये तो मुझे बुलेट से भी बचा सकता है, वाह। सॉलिंग तो उन्हें डॉग बोलते हुए कहता है कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, और तुम मुझे 50 क्रिस्टल दे दो और सारी चीज़ें तुम ले जाओ और मेरे फोटो के साथ मेरा ऑटोग्राफ भी मिलेगा। तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? चाहिए तुम्हें? वो तो गुस्सा होने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉग कहने। वो चिल्लाते हुए कहता है हमारी गन से धोखा खा सकती है हम नहीं, और जाते हैं उस पर हमला करने। लेकिन वो कहता है तुम खुद ही अपने ऊपर पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अटैक करने जाते हैं लेकिन वो अपनी पावर जैसे ही दिखाता है, और इस बार उस टकले का हाथ ही घायल हो जाता है। दूसरा जाने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है और वो कहता है मैं ये मॉन्स्टर है, मैं इससे नहीं लड़ना चाहता। वो अपनी जैसे ही पावर दिखाता है तो, और वो भाग ही जाता है। दोनों ही कहते हैं कि तुम भाग क्यों गए हमें यहाँ अकेला छोड़ के। तीनों ही स्पीड से भागते हुए जाते हैं। सॉलिंग तो नहीं रुकता हुआ कहता है अरे भाग कहाँ रहे हो, मुझे बताते जाकर। यहाँ आसपास कोई और लोग हैं और वहाँ पर एक बोरी हिलती हुई नजर आती है, शायद उन्हीं लोगों का था। वो कहता है क्या इसके अंदर किसी तरह का जानवर है। वो उस बोरी को ओपन कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रही होती है। जैसे ही वो उसे खोलता है और उसमें से बहुत स्पीड से एक लेडी निकलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। उसे देख के तो वो शाय हो जाता है, लेकिन ध्यान से देखता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है क्योंकि वो गर्ल नहीं बल्कि ज़ॉम्बी थी। जब तक वो आगे जाता है उससे पहले ही वो आगे आ जाती है, उसे मारने के लिए ऐसा पंच मारती है कि वहाँ पे छेद ही हो जाता है और वो एक लोहे की चीज़ उस पर फेंक के मारता है। वो अपने स्नैक्स की तरफ उल्टा भाग के आता है और सारे सामान को बटोर लेता है। कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, ये बहुत पावरफुल है, ये मुझे जला देगी। लेकिन वो ज़ॉम्बी तो फिर से उसकी तरफ तेज़ी से आने लगती है गुस्से में। वो तो उसके ऊपर सारे सामान फेंकते हुए कहता है जाओ यहाँ से, जाओ, मेरे पास मत आना। और उसके मुंह में तभी वो ऑक्टोपस चला जाता है स्नैक्स वाला। वो इतना ज़्यादा उसे पसंद आता है कि वो अब कैट जैसे रिएक्ट करने लगती थी। उसे इतना पसंद आता है कि वो तो रल टपकाते हुए उसके पास आने लगते हुए कहता है क्या ये मुझे मार डालेगी रास्तों में गया, और कहता है क्या इसे सब कुछ ये खा लेती है, और उसके मुंह में गमिस फेंकने लगता है। और वो एक खाई के पास जाता है जिसके अंदर लावा था और सारे पैकेट्स को नीचे ही फेंक देता है। वो ज़ॉम्बी भी उसे पकड़ने के लिए नीचे ही कूद जाती है और सॉलिंग कहता है अब ये मुझे दोबारा परेशान करने के लिए नहीं आएगी, और नीचे से एक चाकू उठाता है। लेकिन वो तभी देखता है नीचे उसमें थंडर लिखा होता है, और वो उसे पता होता है कि ये चाकू एक थंडर गैंग की है, स्ट्रेंथ बेस म्यूटेंट है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो सारे मिलिट्री के सामान गैंग छीन लेती है ये गैंग। सॉलिंग कहता है तो क्या वो 3 मैन उसी गैंग के मेंबर थे? वैसे इस बैग में क्या है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे वो क्रिस्टल कोर की पूरी पोटली मिल जाती है। कहते क्या मेरे लाइफ का टास्क पूरा हो गया। सिस्टम कहता है ये नहीं माना जाएगा, ये तुमने उठाया है ना कि स्नैक्स बेच के इनकम कमाई है। सॉलिंग कहता है क्यों नहीं, उस ज़ॉम्बी ने सारे स्नैक्स खाए नहीं और सारे गमीज चिप्स ड्रिंक्स, तो ये माना जाएगा कि उसने खरीदा। तो कहता है सिस्टम की लेकिन वो तो ज़ॉम्बी थी। और सॉलिंग कहता है ये नहीं माना जाएगा, तुमने कहा नहीं था कि मुझे किसको सेल करना है, ह्यूमन को या ज़ॉम्बी को। और वो पढ़ के रोने लगता है। अब अंधेरा हो चुका है, कोई यहाँ है भी नहीं कि मैं जिसे सेल कर सकती हूँ। ये गलत बात है, तुम्हें फेयर करना चाहिए, गलत बात है, नहीं तो मुझे यहीं पे मार दो तुम। सिस्टम कहता है ठीक है, कंग्रेचुलेसन, तुमने अपने स्टॉल को अपग्रेड कर दिया है, पॉइंट्स कमा लिए हैं, सब कुछ अपग्रेड हो गया है। पूरी वो जो ठेला जैसे दिख रही थी अब पूरा ही स्टॉल बन जाता है, सारी मशीनें भी आ जाती हैं और स्नैक्स भी बहुत ही चीज़ें के आने लगते हैं, और आटा नूडल्स एग्स भी आ जाते हैं, ड्रिंक्स भी आ जाते हैं। सॉलिंग कहते तो मुझे स्टोरेज स्पेस मिली है लेकिन इसमें वेपन क्यों नहीं दिखा रहा। वो कहता है मैं एक फूड स्टोरेज सिस्टम हूँ ना कि वेपन वाला, तो तुम अभी लो बजट के हो, अभी तुम्हें पॉइंट्स से सब यही सब मिल सकता है, लो चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट्स ही नहीं हैं। यहाँ तक कि कैंची साबुन और छोटी मोटी चीज़ें ही 300-400 पॉइंट्स के होते हैं। सॉलिंग सोचता है अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ खरीद भी नहीं सकता, इसलिए वो सिस्टम से कहता है सारे पॉइंट्स मेरे स्ट्रेंथ में लगा दो और मेरे बॉडी पर मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा दो, और सिस्टम भी वही करता है। और उसे सॉलिंग कहता है उसके बाद कुछ फील तो नहीं हो रहा। सिस्टम उसे बताता है कि अब तुम्हें दूसरा टास्क मिला है जिसमें तुम्हें 100 क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने होंगे 24 घंटे में, और एक स्टाफ भी हायर करना है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सके
वो अपना सर पकड़ के चलाते हुए कहता है 100 क्रिस्टल कोर, अब ये मैं कहाँ से लेके आऊँगा और स्टाफ में कहाँ से हायर करूँगा। तभी हवा चलती है और उसके मुंह पर एक पोस्टर आके पड़ता है और वो देखता है कि ये बोबा कैफे गर्ल, ये तो मेरे स्कूल के बाहर हमेशा आती थी, मैं इसे जानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, अच्छे से बातें करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। पता नहीं अब वो जिंदा भी होगी कि नहीं। और वो उसे याद करने लगता है कि वो दिखने में बहुत ही हॉट थी और बहुत ही स्वीट बातें करती थी। उससे याद करते उसकी तो रल टपकने ही लगती है और कहता है अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पावर अपने शरीर में महसूस हो रही है। और ये अपने छोटे से दुकान को लेके पता नहीं कहाँ पर भागते हुए जा रहा था। इधर वही लावा वाला दिखाया जाता है जिसके अंदर से वो ज़ॉम्बी गर्ल बाहर आ चुकी थी और उसे ना पाकर बाहर आते ही वो शाओलिन को इधर उधर देखने लगती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है कि जैसे वो फिर से वो अकेली पड़ गई हो और भागते हुए कहीं चली जाती है, शायद वो शाओलिन को ढूंढने के लिए जा रही हो। तो ये पार्ट का एंड यहीं पे होता है। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये चैनल नया है तो प्लीज़